देखिए 46 आरोपी अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं। 2 थानों में एफआईआर दर्ज हुई है। सीसीटीवी के आधार पर सबूत जुटाया जा रहा है। लेकिन नागपुर के कमिश्नर परविंदर सिंघल का क्या कुछ कहना है वो आपको सुनवा देते हैं। अरेस्ट कर रहे हैं, उनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उसके अलावा पीस एस्टेब्लिश किस तरह से हम लोग कर सकते हैं वो हमारी कार्रवाई चल रही है, जिसमें हमारा रूट मार्च है और ये सब चीज़ों की वजह से हम लोग अपने तरीके से जैसे भी है सिचुएशन को कंट्रोल। सोशल मीडिया मॉनिटरिंग हो रही है और इसमें जो भी इंफॉर्मेशन हमको मिल रही है उसको डेवलप कर रहे हैं और उनके कनेक्शंस देख रहे हैं, किसने क्या लिखा, क्यों लिखा, कब लिखा, ये सारी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं। हम लोग कोई इस पे कंस्पायर कर रहा था क्या, कोई इसमें इन्वॉल्व था, कितने लोग इन्वॉल्व थे, क्यों उन्होंने ये सब किया, अगर किया है तो ये सारी चीज़। अभी इस वक्त हम खड़े हैं शिवाजी चौक के पास। हमारे पीछे आप देख पाएंगे कि पुलिस की गश्ती और जो बैरिकेडिंग है अभी भी यहां पर बरकरार है, मौजूद है। और शिवाजी चौक के 500 मीटर के दायरे में और चारों तरफ ही इन सभी दरवाजों को बंद किया गया है, बैरिकेड लगाई गई है। लोगों को मना किया जा रहा है, उनसे पूछताछ की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि आपको कहाँ जाना है, सारी चीजें पूछते हुए फिर इनके रूट को डाइवर्ट किया जा रहा है। तो ये पुलिस है जो कि अपना काम कर रही है, समझाने की कोशिश कर रही है कि किस रास्ते से आप जा पाएंगे। लेकिन इस बीच जो एक अच्छी खबर है वो ये है कि ये है श्री शीतला माता मंदिर। यहाँ पर पूजा पाठ जो है शुरू हो गया है। जो माताएं हैं यहाँ पर पहुंच रही हैं और ये वो इलाका है जहां पर रोड़ेबाजी और पत्थरबाजी हुई थी, लेकिन आज पूजा की थालियां हाथों में हैं। और सबसे बड़ी बात कि बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं यहाँ पर मौजूद हैं, जो शीतला माता मंदिर में यहाँ पर पहुंची हैं। तो शिवाजी चौक के पास का नजारा धीरे धीरे बदल रहा है और जो महिलाएं हैं यहाँ पर पहुंची हैं और जो कर्फ्यू की स्थिति है उसके बाद आप पूजा करने पहुंची हैं और यहाँ का माहौल जो है वो बदल सा गया था और आप लोग फिर उस माहौल को एक अच्छे वातावरण में जीने आई। कैसा लग रहा है अभी? बहुत अच्छा लग रहा है। पूजा करने मिल रही सबसे सब ज्यादा जरूरी है। पूजा करने आई हैं और जो माहौल है यहाँ का उसे पुलिस दुरुस्त करने में लगी हुई है। कैसा लग रहा है बदला हुआ बिल्कुल माहौल? बदला हुआ माहौल बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन जल्दी से जल्दी सब परिस्थिति ठीक हो जाएगी। बस भगवान से हम यही प्रार्थना कर रहे हैं, इसलिए हम इतने धूमधाम से आए पीछे से। लेकिन सोचा कि नहीं, मंदिर में जाकर ही पूजा करेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे। तो हालात को सुधारने के लिए पुलिस लगी हुई है, लेकिन मंदिर में शीतला माता से पूजा अर्चना भी की जा रही है कि हालात जल्द से जल्द सुधरें ताकि यहाँ पर फिर वही अमन चैन शांति का वातावरण हो, सद्भाव का वातावरण हो। और जो यहाँ महिलाएं हैं लगातार पूजा पाठ करने के लिए यहाँ पर पहुंच रही हैं। तो ये देखना होगा कि ये बदलता हुआ जो माहौल है, जो एक सुखद शुरुआत की एक आहट है, उसे किस तरीके से लोग जी रहे हैं। हालांकि ये कामना जरूर है कि जल्द से जल्द यहाँ पर माहौल जो है बिल्कुल बदल जाए, सुख और शांति यहां पर फिर से व्याप्त हो जाए। विवेक, रिपब्लिक भारत। तो सुना आपने विवेक की रिपोर्ट, देखिए आपने। धीरे धीरे जो लोग हैं वो घरों से बाहर निकल रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं। सीधे रुख करते हैं सहयोगियों का, आपने हमारे साथ जुड़ रहे हैं जतिन और विवेक। जतिन, पहले मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरीके से अगर बात करें कल की, तो कल तो तनावपूर्ण माहौल था। हमने कई लोगों की बातें सुनी, उनकी आंखें भर आई, आप बीती बताते बताते। आज का माहौल कैसा है और पुलिस की ओर से धरपकड़ किस तरीके की, कार्रवाई किस तरीके की? बिल्कुल, देखिए आज कर्फ्यू का दूसरा दिन है और तमाम बाजार आज भी सूने हैं। तकरीबन 5 से 7 किलोमीटर का ये पूरा स्ट्रेच है जहां पर कर्फ्यू लगा हुआ। और तस्वीरें आप देखेंगे, ये वो चिटनिस पार्क का इलाका है जो कि हिंसा का शिकार हुआ था। इसी जो अंडर कंस्ट्रक्शन ब्रिज है उसके नीचे की तमाम तस्वीरें आपने देखी। लेकिन अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे पुलिस डिप्लॉयमेंट है, रोड को पूरे तरीके से बंद किया हुआ है, जो फोर्सेज है उनकी तैनाती की गई है। दूसरी तरफ 20 टीमें बनाई गई है जो कि इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है। अभी तक 46 लोगों की गिरफ्तारी ऑफिशियली की जा चुकी है, जिन्हें कल देर रात तक कोर्ट में पेश कराने का सिलसिला जारी था। 21 मार्च तक की इनको पुलिस कस्टडी पे भेजा गया है। संभवतः अब इन 40 लोगों से पूछताछ का जो सिलसिला है वो शुरू होगा। और जिस तरीके से नागपुर के कमिश्नर ये बात बोल रहे थे कि वो जांच करेंगे कि सोशल मीडिया पर अफवाह किसने फैलाई, क्या मंशा थी और कितने लोग इसमें शामिल हैं, ये ऐसे बेसिक सवाल है जो कि अभी जांच का विषय बने हुए हैं। पुलिस का यह भी कहना है कि अभी मात्र 46 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, क्योंकि जो वीडियो पुलिस के हाथ लगे हैं और जो हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं उनकी संख्या सैकड़ों में। तो संभवतः इस मामले में अभी और भी गिरफ्तारी आने वाले समय में देखने को मिलेगी। और यह भी जानकारी मिल रही है तकरीबन 35 से ज्यादा लोगों को डिटेन भी किया गया है। बाकायदा सीसीटीवी फुटेज जो पुलिस के पास मौजूद है उनसे जो डिटेन किए गए लोग हैं, जिनकी गिरफ्तारी भी की गई है, उन्हीं सीसीटीवी के आधार पर की गई है। बाकायदा मैच किया जा रहा है, उनके फेस को मैच किया जा रहा है, उनसे पूछताछ की जा रही है कि उनकी पोजीशन उस समय क्या थी। बिल्कुल जतिन, महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं। 46 दंगाई गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन विवेक की आंकड़ा अभी और बढ़ेगा। हालांकि लगातार जांच पड़ताल चल रही है, लेकिन ये समझना चाहेंगे जितने लोगों को पकड़ा गया है, क्या कुछ पुलिस प्रशासन का कहना है, ये लोकल लोग हैं या ये कोई बाहरी हैं? हालांकि सुनियोजित घटना, सुबह के मुख्यमंत्री बता रहे हैं इसको।
बिल्कुल, नागपुर कमिश्नर ने जो कुछ भी कहा, नागपुर कमिश्नर ने कहा उस पर ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने सारी बातें बताते हुए इतना जरूर कहा कि इनके पीछे कौन है, किसके हाथ में रिमोट था और किसके कहने पर इतनी सारी भीड़ अचानक हमला करने के लिए आ गई, हिंसात्मक हो गई। लेकिन हम आपको तस्वीरें अब दिखाते हैं। शिवाजी चौक है यहाँ पर, देखिए शिवाजी की बड़ी मूर्ति लगी हुई है, इसे नुकसान न पहुंचे इसके लिए पुलिस ने यहाँ पर सख्त इंतजाम किए थे। और जिस दिन यह घटना हुई, दिन भर, क्योंकि उस दिन जयंती थी और शिवाजी की इसी मूर्ति को, क्योंकि इससे पहले भी एक बार कोशिश हुई थी जहां के लोगों ने बताया, लेकिन इसके जितने भी दरवाजे हो सकते हैं आने के, जैसे ये चौक है और यहां भी देखिए बैरिकेड कर दी गई है। लोगों को बताया गया है कि दूर से ही आप दूसरी गली से आप मूव कर सकते हैं, इधर आपको नहीं आना है, यानी कि शिवाजी की मूर्ति की तरफ नहीं आना। अब जरा मेरे पीछे देखिए, यहां भी ये जो फाटक है इसे भी आप रोका गया, वहां पर पुलिस की तैनाती कर दी गई है और यहां भी आप देखेंगे तो लगातार शिफ्ट में काम हो रहा है। लेकिन एक तस्वीर और आपको दिखाते हैं, आप जब इस तरफ आएंगे तीसरी तरफ, तो यहां से जहां पर हमारे सहयोगी खड़े हैं, मतलब हर चौक पर हम मौजूद हैं, रिपब्लिक भारत की टीम मौजूद है, तो हर 500 मीटर की दूरी पर चप्पे चप्पे पर हम लगातार लगे हुए हैं। तो विवेक यहाँ पर दिखा रहे हैं किस तरीके से अभी भी जो नागपुर के कई हिस्से हैं वहां पे चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती है, बैरिकेडिंग कर दी गई है, हर आने जाने वाले से पूछताछ की जा रही है, यानी कि माहौल खराब ना हो इसका पूरा प्रयास किया जा रहा है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के मऊगंज हिंसा कांड में बड़ी कार्रवाई हुई है। मऊगंज हिंसा केस में कलेक्टर एसपी हटा दिए गए हैं। मऊगंज के कलेक्टर अजय श्रीवास्तव को हटाया गया है। मऊगंज की एसपी रसना ठाकुर को भी हटाया गया है। मऊगंज में कुछ दिनों पहले ही पुलिस की कार्रवाई के दौरान एक परिवार ने एएसआई की हत्या कर दी थी। पुलिस वालों की हत्या के बाद इलाके में तनाव फैल गया था और अब इसी मामले को लेकर के, मऊगंज हिंसा कांड को लेकर के यहाँ पे बड़ी कार्रवाई हुई है। देखिए, याद करिए किस तरीके से यहाँ पे एएसआई समेत 2 लोगों की मौत हुई थी और मौत के बाद किस तरीके से हंगामा हुआ था। हालांकि अब पूरे मामले को लेकर बड़ी कार्रवाई हुई है। जो अधिकारी हैं, जिम्मेदार अधिकारी हैं, उन पर गाज गिराई गई है। हिंसा केस में कलेक्टर एसपी को हटाया गया है। जो कलेक्टर अजय श्रीवास्तव में उन्हें हटाया गया है। इसके अलावा जो एसपी है रसना ठाकुर, उन्हें भी हटाया गया है। तो देखिए, यहां पर अब बड़ी कार्रवाई, जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की गई है, क्योंकि माहौल को शांत करवाना, कानून व्यवस्था खराब ना हो, इसकी जिम्मेदारी जिन लोगों पर थी, जिन जिम्मेदार लोगों पर थी, उनकी ओर से कोताही बरती गई। लिहाजा मध्य प्रदेश की मऊगंज हिंसा मामले में अब कलेक्टर एसपी पर कार्रवाई की गई है, हटाया गया है। फिलहाल इन दोनों को ही अलग अलग जो है तैनाती दी जाएगी, लेकिन फिलहाल मऊगंज से हटा दिया गया है। और इसी बीच अगली बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आपको बताएंगे। टेरर फंडिंग केस में एनआईए की छापेमारी लगातार चल रही है। जम्मू कश्मीर में 12 ठिकानों पर एनआईए का छापा पड़ा है। आतंकी संगठन लश्कर और जैश के मददगारों पर कार्रवाई की जा रही है। आतंकी लश्कर और जैश के मददगारों पर लगातार ये कार्रवाई चल रही है। जम्मू कश्मीर में 12 ठिकानों पर एनआईए का छापा पड़ा है। आतंकी संगठन लश्कर और जैश के जितने भी मददगार हैं, उन सब पर कार्रवाई चल रही है, धरपकड़ चल रही है। जो आतंकियों को मदद मुहैया करवा रहे हैं, एनआईए का एक्शन देखने को मिल रहा है। 10 से ज्यादा ठिकानों पर एनआईए का छापा अब तक पड़ चुका है। आतंकियों के मददगारों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्हीं मददगारों के ठिकानों पर रेड पड़ रही है। लश्कर ए तैयबा से कनेक्शन की भी जांच यहां पर की जा रही है। जैश ए मोहम्मद से 60 घाट की भी जांच यहां पर की जा रही है। टेरर फंडिंग केस में एनआईए की छापेमारी 12 जगह बताई जा रही है। आतंकी गतिविधि को लेकर ये एनआईए का छापा पड़ रहा है। आतंक के मददगारों को अब बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि एनआईए की टीम पहुंच चुकी है और लगातार इन्वेस्टिगेशन हो रही है। ऐसे में सबूतों को जुटाने का प्रयास हो रहा है। 10 ठिकानों पर रेड पड़ चुकी है, लेकिन ये अब 10 से फिगर 12 हो चुकी है। अभी और जगहों पर एनआईए की टीम पहुंचेगी और जहां जहां से जानकारी मिल रही है, इनपुट मिल रहा है, वहां वहां कार्रवाई की जा रही है और सख्ती से कदम उठाया जा रहा है। इसी खबर पर हमारे संवाददाता गुरसिमरन हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुरसिमरन, एनआईए की टीम 12 जगहों पर अब तक रेड के लिए पहुंच चुकी है, ये जानकारी मिल रही है। ये आंकड़ा और ज्यादा बढ़ सकता है और ये वही जगह है जहां से आतंकियों को मदद मिल रही थी। क्या कुछ और अपडेट? देखिए राष्ट्रीय